अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां। इलेक्शन कमीशन पारां अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जी कामयाबी जो नोटिफिकेशन रोके वियो आहे। इलेक्शन कमीशन पारां उन दरख़्वास्त खे रद्द कयो वियो आहे जेका दरख़्वास्त हुकूमती तौर पारां दाख़िल कई वई हुई त सेनेट जे हवाले सां कामयाबी जो जेको अॻूणे वज़ीर आज़म जो नोटिफिकेशन आहे उहो रोकियो वञे। इन हवाले सां इलेक्शन कमीशन पारां PTI जी दरख़्वास्त रद्द कई वई आहे, जॾहिं त अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा ख़िलाफ़ नाइली जी दरख़्वास्त खे ॿुधण जोॻो क़रार ॾिनो वियो आहे, जंहिंजी जेका हेयरिंग आहे उहा 22 मार्च खां थींदी। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन सेनेट जे चूंड जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त हुकूमती धुर ऐं PDM जे प्लेटफॉर्म ते कोशिशूं तेज़ कयूं वयूं आहिनि। ॿिन्ही धुरियुनि पारां इहे क्लेम कयो पियो वञे इहो त उन्हनि जे उम्मीदवार खे वधीक वोट पवंदा। ताज़ो असां ॾिठोसीं त सेनेट चूंडनि जे हवाले सां जेका हार्स ट्रेडिंग जा पैसा ॾियण या वठण जे हवाले सां जेके वीडियोज़ या जेके इल्ज़ाम हुआ उन्हनि ते पिणु ॿिन्ही धुरियुनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ाम या सियासत जो सिलसिलो जारी आहे, जॾहिं त इहा पिणु PTI पारां दावा कई थी वञे त नून लीग जा कुझु अॻवान उन्हनि जे उम्मीदवार खे वोट करे सघनि था। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं सिंध हुकूमत जी ॻाल्हि कजे त पीपल्स पार्टी जो वफ़द हिकु दफ़ो ॿीहर MQM सां उन्हनि पारां मुलाक़ात कई वई, राब्तो कयो वियो। राब्ता कमेटी जे फ़ैसिले बाद MQM अॻवान जो चवणु हो त को जवाबु मुस्बत ॾिनो वेंदो, जॾहिं त इतिहादियुनि पारां इहा ॻाल्हि पिणु तस्लीम कई वञे थी त हिन वक़्त ताईं इतिहादी हुजणु, सपोर्ट करणु या वोट ॾियण जे बावजूदि वफ़ाक़ी हुकूमत पारां उन्हनि जा तहफ़ुज़ात दूर न कया विया आहिनि। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी लाइ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवी साहब। वेलकम कहती हूँ एंथोनी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली राबिया असफर निज़ामी साहब। राबिया साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एंथोनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन ये जो PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया जाए, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जितने भी तमाम जमहूरियत पसंद हलके हैं जी, तो गिलानी साहब की दूसरी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला सुनाया है। यकीनन जो हमारे आईनी इदारे हैं इन पर जो है वह आम का इस्तेमाल जो है मज़ीद बहाल होगा। तो ये तो बड़ा एक फैसला है जो आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। और हम ऐवान बाला की जो नए जो टेन्योर की तशकील में आगे बढ़ रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब अवाम की उमंगों, अवाम की जो ख्वाहिशात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। राबिया साहब, क्या कहेंगी? गो के फैसले का इंतजार था, बड़ी बेचैनी से फैसला आ गया है। PDM की जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी इसको जमहूरी सोच रखने वाली जमातों की फतह करार दे रही हैं, आप क्या कहेंगी? सबीन, मुझे तो सबसे पहले मैं अफसोस ही कर सकती हूँ इस बात के ऊपर कि हम इस पूरे अमल को एक जमहूरी अमल कह रहे हैं। हम सब ने TV के ऊपर बहुत सारी सूरतों में, वीडियो क्लिप्स की सूरत में, ऑडियो क्लिप्स की सूरत में जो सेनेट के नाम पर जो बेसिकली आप कह लें एक लेन देन का सिलसिला देखा, वो कहीं से भी जमहूरी अमल मुझे नहीं लगता। और जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि जी जमहूरियत पसंद पार्टीज, मुझे समझ नहीं आया कि क्या उनकी जमहूरियत की डेफिनेशन या जमहूरियत पसंद पार्टी की डेफिनेशन क्या चेंज हो गई हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आज हम इस पूरे अमल को, जिस प्रोसेस के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उस प्रोसेस को जमहूरी अमल कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से, मैं तो फर्स्ट टाइमर पार्लियामेंटेरियन हूँ सबीन, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने जिस तरीके का इस पूरा सेनेट की एग्जीक्यूशन को, जिस तरीके से विटनेस हमने किया है इंसिडेंट्स को, वो एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहती हूँ कि हम सब आवाम के सामने शर्मिंदा हैं। और सर्टेनली उन पार्टीज से उम्मीद नहीं रखी जा सकती या रखनी चाहिए शायद, क्योंकि यही वतीरा रहा है, इसी तरीके से यही इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं पास्ट में, जिसके बेसिस के ऊपर। लेकिन राबिया साहिबा, आपने इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स तो जरूर देखे होंगे। उन्होंने कहा कि किसी एक जानिब नहीं, वीडियो में कुछ लोग जो मौजूद थे जिनकी वाबस्तगी PTI से है,
तो उनके खिलाफ भी तो इस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे की वीडियो की अगर बात की जाए तो सिर्फ वही क्यों? नहीं, तो वो कॉल कर सकते थे अपने रिक्वेस्ट के अंदर। बेसिकली वो खुद जहाँ फैसला खारिज करने का अख्तियार रखते हैं वहाँ पे उसके अंदर अमेंडमेंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास वो इतने एम्पावर हैं कि वो ये फैसला कर सकते थे कि जी इसको इसके अंदर इसके एम्बिट को किस तरीके से बढ़ाना है। ये तो खारिज कर देना तो सिर्फ इतना ही है कि जी जल्दी से इस चीज़ को निपटा दिया जाए और वन साइडेड डिसीजन ले लिया जाए। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जिस वक्त इलेक्शन से पहले कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, अश्योरेंस मांगी थी उनसे कि वो अश्योर करेंगे इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी और क्लीन तरीके से कंडक्ट करने के लिए। अब वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी आपने सिर्फ एक पार्टी को इंक्लूड किया, दूसरे को नहीं किया, इसलिए हम इस दरख्वास्त को खारिज करते हैं। ये बड़ी अजीब सी और थोड़ी सी मजाक खेज बात लगती है। बट मैं दोबारा इसी बात पे आऊँगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसने कम से कम अवाम को मजीद विजिबिलिटी दे दी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से कुछ लोगों ने जकड़ के रख लिया है। जो मुतनाज़ा की बात नहीं है, मैं तो उनकी एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ कि वो इतने एम्पावर्ड हैं कि वो ये फैसला ले सकते थे कि इस केस की जुरिस्डिक्शन को किस हद तक बढ़ाना है, रादर देन कि सिर्फ ये कह देना कि जी इसमें आपने बाकी पार्टीज को इंक्लूड नहीं किया इसलिए हम इस केस को खारिज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को अगर वो एक्सपेंड करना चाहते थे और उसमें कोई कमी नजर आ रही थी तो वो उसकी निशानदेही करते हुए उसको परसू कर सकते थे। सो मुतनाज़ा की बात नहीं है। हम इन इदारों को जिस जगह पे ये इदारे हैं और जिस मनसब पे और जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो बेसिकली यही है कि वो जमहूरियत के निज़ाम को इन्होंने ही स्ट्रेंथन करना है। और अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि जी आपके मनपसंद का फैसला नहीं है इसलिए आप इसको हमें मुतनाज़ा ना बनाइए, तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा जो है वो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगता। उनकी तरफ से भी आई थिंक एक बैलेंस स्टेटमेंट आने की बहुत शिद्दत से ये बैलेंस स्टेटमेंट दोनों जानिब से आनी चाहिए। आपने देखा होगा वज़ीर आज़म समेत जी की बात कर रही हूँ ना, मैं तो आपसे ये नहीं कह रही कि नहीं जी फैसला जो है वो उन्होंने किसी को वो पार्टिसन हो गए या उन्होंने किसी की तरफदारी कर ली। मुझे मेरा एतराज़ इस पे है कि हम कहीं तो ऐसा फैसले हैं कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ। हमने फरियाल तालपुर साहिबा की डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस डाला हुआ है पिछले कोई 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन को जी, ठीक है। उनके डिस्क्रिशन पे है कि वो इसको कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। उनके डिस्क्रिशन के ऊपर है कि ऐसे फैसले जिनके ऊपर बेसिकली उनके अख्तियार में है कि वो कितनी केस डे टू डे केस की हेयरिंग करके इसको निपटाया जा सकता है। उसका फैसला पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ उनकी मर्जी, लेकिन वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन वहां पर आप देख लीजिए कि हम 18 महीने से उसके ऊपर जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हर दफा जो है वो अभी बड़ी मुश्किलों से जाके एडमिसिबिलिटी उसकी 18 महीने में जाके पूरी हुई है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जहां पर हम इसका मतलब अख्तियार तो है कि हम एक दिन के अंदर फैसला सुना सकते हैं, तो फिर वो केसेस क्यों नहीं जिनके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इतने अरसे से जो है वो पेंडिंग पड़े हुए। तो मेरी मुतनाज़े की बात नहीं है। हम इन इदारों से बहुत हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। हम इनको उस जगह पे न्यूट्रल रोल में देखना चाहते हैं जहाँ पे वो अपना किरदार अदा करते हुए जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर सकें। राबिया साहबा एक्सपेक्टेशंस की बात करती हैं, यही बात अपोजिशन भी करती है। मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में वक्त है मुख्तसर वक्फे का, लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। एंथोनी साहब क्या कहिएगा, गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी। उनका कहना था कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन को जल्दबाजी में फैसला नहीं देना चाहिए था। उन्हें अफसोस हुआ इस फैसले के हवाले से। वो कह रही है कि सिंध हुकूमत ने सिंध की डेवलपमेंट का जो पैसा है वो गिलानी साहब को जितवाने में या चेयरमैन सेनेट बनाने में लगा दिया है। देखिए सभी सभा अर्ज ये है कि ये उस प्रोसेस से आए हैं कि जहां पर इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे जी, वहां पर इन्होंने अपने बनाए हुए कमीशन का फैसला जो नहीं माना था। जस्टिस वजीउद्दीन वाला, वो आपको याद है मेरे ख्याल जस्टिस वजीउद्दीन नहीं थे ना मेरे ख्याल जी, जिन्होंने इनके इंट्रा पार्टी पे बहुत सारे एतराजात उठाए थे।
और इन्होंने तो वहां पर पैसे खा लिए थे, वहां पर पैसे का इस्तेमाल किया। अब ये तो चाहते हैं कि कोई भी कमीशन बने जहां पर कोई इंतखाब का तरीकाकार हो, तो वहां पर पैसे से हम अपना काम करवा लें। अब इनको इलेक्शन कमीशन कभी भी पसंद नहीं होगा, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस वहां पर है। पूरी हुकूमत इनकी किसी भी वक्त जो है ना वो लपेट के वापस घर भेज दी जा सकती है। इनका इलेक्शन कमीशन से कभी भी मतलब कोई अगर कोई फैसला आएगा तो इनको काबिल कबूल नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को आज तक जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो है ना वो रोक के रखा, मुफ्त वकालत के जरिए, मुफ्त हीले बहानों के जरिए। अब ये तो वो लोग हैं जो अपने कारकुनान को छोड़ के 70-70 करोड़ की टिकट बेचकर वहां पर जो है वो पार्लियामान में लाते हैं, और चोर बजाय शोर की पॉलिसी इनकी असल में वतीरा रहा है। अब देखिए बात यह है कि ये कोई जमहूरी लोग होते तो जिस तरीके से मैंने कहा जी मुल्क की जमहूरी कुव्वतों की फतह ही है, तो इनको पता होना चाहिए। अब ये तो वो लोग हैं जिनके पास अपना सिंध में ऑपोजिशन लीडर मैसर नहीं है, इनके पास अपना वजीर दाखिला मैसर नहीं है, इनके पास अपना हवाबाजी का मिनिस्टर मैसर नहीं है। ये मतलब मुल्क का खजाना चलाने के लिए जो इनका वर्कर था, जो ख्वाब दिखा दिखा के इन्होंने मुल्क को अवाम को बताया था कि जी असद उमर वो आदमी ये है। तनकीद तो पीपल्स पार्टी पे सिंध हुकूमत पे होती रही है कि सिंध की डेवलपमेंट का जो पैसा है, सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिंध के रोड्स का, सिंध के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के समेत मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं, उन डेवलपमेंट का जो पैसा है वो इनका क्लेम है, इनका इन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो जो है वो इलेक्शंस पे लगाया जाता है, उम्मीदवारों को खरीदने में लगाया जाता है। देखिए सबीन साहबा, अब वो बेचारों का ना ज़हनी तवाज़ुन आजकल ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए वो जो मर्जी कहते हैं वो हम उन्हें थोड़ी देर के लिए ना उनको माफ करना पड़ेगा। उनकी ज़हनी सतह ऐसी हुई है, वो तो ख्वाब देख के बैठे हुए थे कि हम जो है वो जिस तरीके से शिबली फराज साहब ने कल फरमाया कि बाय द बुक ना तो वो पहले चलते थे ना, अब चलते हैं, और अब तो उन्होंने ऊपर में कहने शुरू कर दिया कि हम नहीं चलेंगे। और अगर कहीं पर रिश्वत की बात है तो इनका तो इल्जाम है, लेकिन पाकिस्तान का एक एक शहरी जानता है कि इलेक्शन से पहले इस मुल्क के अवाम के टैक्सों से चलने वाली हुकूमत ने किस हैसियत में, किस इख्तियार के तहत 30-30 करोड़ रुपए अपने मेंबरान नेशनल असेंबली को दिए। इस मुल्क के अवाम की खून पसीने की कमाई को इमरान खान के बाप की कमाई नहीं थी कि जो 50-50 करोड़ रुपए इन्होंने सियासी रिश्वत के तौर पर अपने एमएनएस को और अपने एमपीएस को रोकने के लिए और दिया। तो रिश्वत तो क्या नहीं है, इन्होंने तो मतलब ओपनली उसको एडमिट किया है, दिया है और दे रहे हैं, वहां पर कोई बात नहीं करता। हम पे तो सिर्फ इल्जाम है, और इल्जाम भी एक ऐसी जमात का, एक ऐसे गैर सियासी लोगों का जिनको मतलब हार तो कबूल करना आती नहीं है ना, और हार नहीं है, ये असल में रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा एंथनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये भी हुकूमत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि नून लीग के कुछ मेंबरान उनको वोट कर सकते हैं, 4 या 5 उनकी तादाद हो सकती है। गो के दोनों जानिब से ये कामयाबी की दावाबी से की जा रही है कि भाई उनका उम्मीदवार कामयाब होगा, और कोशिशें भी हम देख रहे हैं दोनों जानिब से बड़ी की जा रही हैं। लेकिन ये जो नून लीग के कुछ मेंबरान का मामला है, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको एडवांस का आर्गुमेंट बता देता हूं जी। जिस तरीके से वो खातून इस्लामाबाद में जीती थी और पीटीआई ने एक आर्गुमेंट एस्टेब्लिश किया था कि चूंकि हफीज शेख साहब पीटीआई के वो नहीं थे, इसलिए पीटीआई के कारकुनान ने उनको वोट नहीं दिया। अब सादिक संजरानी अगर तो पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के कारकुन है, तो अभी ये डिक्लेयर कर दें, क्योंकि कल 2 दिन बाद ये कहेंगे क्योंकि सादिक संजरानी पीटीआई के नहीं थे इसलिए हार गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सादिक संजरानी की जो अपनी तबीयत है, जो उनकी नेचर है, बहुत सारे वो अपोजिशन के लोगों के काम काज करते दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि उनको कुछ वोट ज्यादा पड़ जाएं आपकी जानिब से। आपको भी पता है कि चेयरमैन सेनेट के क्या इख्तियार होते हैं, वो किनके जरिए से काम करते थे, ठीक है ना, और क्या काम किए होंगे वो भी पता है। गिलानी साहब वजीर आजम रहे हैं, वजीर आजम का इख्तियार ज्यादा होता है। अगर कामों की बुनियाद पर है तो फिर ये नताइज रोकने की बात क्यों करते हैं? हम तो पहले ही कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की शख्सियत, उनका मादी का किरदार, उनकी रिश्तेदारियां, एक सियासी कारकुन के तौर पर उनके स्ट्रगल, ये सारी चीजें जो हैं
वो उनकी कामयाबी के लिए रास्ते हमार करेंगे। हम आज भी यही इसी आर्गुमेंट के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। एंड्री साहब क्या कहिएगा, गिलानी साहब की नाअहली के खिलाफ जो दरखास्त है वो काबिल समाअत करार पाई है और 22 मार्च से उसकी हेयरिंग शुरू होगी। देखिए समीन साहब, अर्ज ये है कि हमने उन केसेस का भी सामना किया है जिनका कोई वजूद ही नहीं था। ना हम कभी अदालतों से भागे हैं, ना कभी मुल्क के आईनी इदारों पे हमने तनकीद की है। हम अपना मुकदमा बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ते रहे हैं, माजी में भी, आज भी लड़ रहे हैं, भुगत रहे हैं। और ये कर लें, जितने भी झूठे इन्होंने इल्जामात लगाने हैं, केसेस करना, ये करके देख लें। इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकद्दर है, पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों का मुकद्दर है, पाकिस्तान की जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं उनका मुकद्दर है। एंड्री साहब, पीपल्स पार्टी के वफद ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद से मुलाकात की है, एक दफा फिर बहादुराबाद यात्रा की गई है। आप समझते हैं कि इसी तरह का वफद जो है सेनेट मेंबरान के इलेक्शन से पहले भी गया था, सेनेट इंतखाबात के हवाले से, लेकिन मायूसी हुई थी दूसरी मरतबा? देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं मोहतरमा, मायूसी कोई जो है वो लफ्ज नहीं होता। ये एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम होता है। कभी आपको नहीं, आपकी राब्ता कमेटी ने ये कहा था कि हम जो है, जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई थी उनका कहना था कि हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, गो के हमारे मामलात जो है अभी तक हल नहीं किए गए, हमारे नुकात जूं के तू के हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कौन सा माजी में हमारे साथ अच्छा किया। हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हमारे मुतालबात या हमारे नुकात हैं उन पे हमें जो है वो एतमाद में लेगी, लेकिन वोट जो है हम वफाकी हुकूमत को ही देंगे। तो इस दफा क्या जवाब मिला? ये देखिए, ये उनका मौक़िफ़, ये उनका फैसला है जी, और यकीनन हम जमहूरी प्रोसेस पे यकीन करने वाले लोग हैं। एमक्यूएम जो भी फैसला करे जमहूरी तरीके से करे, हम उसको तस्लीम माजी में भी किया था, आइंदा भी करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा उम्मीदवार जो है वो मैदान अमल में है, वो इलेक्शन के प्रोसेस में है, तो हम तो हर दर्द कटाएंगे, अपना मुकदमा भी उनके सामने रखेंगे, अपनी माजी की कारकर्दगी भी उनके सामने रखेंगे। किसी के लिए हो सकता है वो काबिल कबूल हो, किसी के लिए ना हो, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आज अगर कोई हमें वोट नहीं देगा तो कल हम दोबारा उसके पास ही नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता और हम इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते। मेरा ख्याल है आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि वफाकी हुकूमत से उनका इत्तेहाद किस कदर मजबूत है, चाहे एतमाद हो जीडीए की तरह या ना हो, लेकिन इत्तेहाद जरूर मजबूत है। मुझे ये बताइएगा, गफूर हैदरी साहब को दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी ऑफर की गई और पीटीएम ने भी मुत्तफ़क़ा तौर पे उनको जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया है, क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी अर्ज की है, जिनके पास अपने कैंडिडेट मुयस्सर नहीं है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, साजिद पीटीआई लाए ना अपने किसी वर्कर को दे, 22 साल जदोजहद की, आज सेनेट के चेयरमैन के लिए पीटीआई के पास अपना कैंडिडेट ही मुयस्सर नहीं है। आप नहीं समझते कि पीटीआई ने अपना एक पत्ता खेलने की कोशिश की है? हाँ, आप नहीं समझते कि पीटीआई ने बस एक पत्ता खेलने की कोशिश की है? पीटीआई को तो पता ही नहीं है ना कि पत्ता भी कैसे खेलते हैं। नहीं तो वो जो आप कहते फिरते हैं आप लोग, एक जरदाई सब पे भारी, उसकी डेफिनेशन जो खान साहब ने बताई है वो भी आपके सामने होगी कि पत्ते या इस तरह के मामलात किस तरह होते हैं। वो वजीर आजम कह रहे वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा शिबली फराज ने कि अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए अब हम भी हर जो है फोरम तक जाएंगे। ये नहीं कि फुटबॉल जो है आप लोग हम लोग पाँव से खेलें और पीडीएम जो है वो हाथों से खेले। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे भी बड़ी बात की थी कि हम बाय द बुक नहीं जाएंगे, अब बाय हुक और बाय क्रुक होगा। तो ये तो शुरू दिन से हम देख रहे हैं, 2018 से देख रहे हैं। ये ना 2018 के इलेक्शन बाय द बुक हुए थे, ना उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं टस्का में नहीं देखा लोगों ने कि क्या हुआ है जी। अब ये चूंकि एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं, इसलिए अब ये बुखलाट में जो है ना इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या किसी एक वजीर को, हुकूमत के तर्जुमान को, हुकूमत के नुमाइंदे को ये बातें जेब देती हैं कि हम अब जो है वो बाय द बुक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम जो है वो अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये तो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तो आपको चेयरमैन से इलेक्शन से पहले ही उनके अजाइम जो है वो पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ सुने, देख लिए, भांप लिए कि ये चेयरमैन सेनेट के लिए ये क्या क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं आपने देखा कि कहां किस तरीके से उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामान को
बंद कर करके रखा, किस तरीके से उनकी जो है इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया, किस तरीके से अपने बिके हुए कारकुनान को धौंस धमकी बदमाशी के जरिए लाया गया। तो वो तो जो शिबली फराज ने कहा उस पर तो अमल दरामद हो रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं शिबली फराज ने की। उसमें भी वो डायरेक्ट इल्जामात तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी पर ही लगाते हैं ना कि उन्होंने इस तरह की सूरत हाल पैदा की। बहरहाल ये जरूरी है कि दोनों जानिब से बड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए और इस तरह के मामलात की पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। वोट का अमल हमारे मुल्क में कब शफाफ होगा, ये यकीनन एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वक्त या मुख्तसर वक्फे जो वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु असांखे ज्वाइन कयो आहे अॻूणे मेंबर्स इन असेंबली MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ जफर कमाली साहब। जफर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जफर साहब क्या कहिएगा, इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला आया है, PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो रद्द किया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने PTI की इस दरख्वास्त को रद्द किया है। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो भी फैसला आया है, यकीनन जुडिशरी ने इस फैसले को मतलब इनकी दरख्वास्त को रद्द किया है। और कानूनी तौर पे जब एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट में चला गया है, उसके बाद उसके नताइज आ गए हैं और उन नताइज के बाद जो है वो किसी की एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा नहीं किया जाता कि उस रिजल्ट को जो है नल एंड वाइड कर दिया जाए। यकीनन जुडिशरी ने बेहतर समझा होगा कि कानूनी जो पहलू हैं उनके तमाम जावियों से उन्हें देखकर और उसके बाद ही इसको रद्द किया होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन कानून ने अपना काम पूरी तरीके से किया है, इसमें कोई किसी को सवाल नहीं होना चाहिए। कमाली साहब, आप मुतमईन हैं इस फैसले पे, जबकि वफाकी हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो तो बड़ी तनकीद वफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इदारों को अगर अपने अंदाज में और अपनी लिमिटेशंस के अंदर अगर काम करने दिया जाए तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और यकीनन इदारों ने यानी जो जुडिशरी ने बेहतर समझा है वो अपना फैसला दिया है। अब फैसला एक के फेवर में जाता है और एक की मुखालफत में जाता है। यकीनन जिनके मुखालफत में जा रहा है तो उन्हें बहुत सारे उबहाम और बहुत सारी शिकायत जरूर होंगी, इसलिए उस पर तनकीद हो रही है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कानून जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। कमाली साहब, ये कहिएगा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, दोनों जानिब से बड़ा जोर लगाया जा रहा है अपनी उम्मीदवार की कामयाबी के हवाले से। सेनेट इलेक्शन के मेंबरान के इलेक्शन के हवाले से हमने देखा, अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो है वो इंतखाब के हवाले से जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट की अलाइज पार्टी है और जिसके साथ MQM जब भी खड़ी हुई है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि साथ खड़े होके कभी धोखा किया गया हो। जो वादा किया जाता है वो वादा हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफा करती है और वो करके दिखाया है। अब आने वाला जो सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के हवाले से यकीनन राब्ते चल रहे हैं। सियासी जमातें अपने अपनी दाव पेच इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, निगोशिएशंस हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन एक हमारे यहाँ बहादुराबाद भी मरकज आकर गया है और यकीनन सियासत में सबके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसके बावजूद कि हमें पीपल्स पार्टी से बहुत शिकायतें हैं और गुज़िश्ता 10-12 साल में जो सिंध के शहरी इलाकों के साथ पीपल्स पार्टी ने सलूक रवा रखा हुआ है, ये तमाम शिकायतें हमने पीपल्स पार्टी के सामने रखी हैं और उनको समझाने की कोशिश की है कि देखें, जब तक अगर आप तमाम के साथ मसावी सलूक नहीं रखेंगे, शहरी दही की तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और अगर पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन अगर बहादुराबाद आया है तो उसमें किसी को कोई उबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिकायतों के बावजूद भी डायलॉग किसी को उबाम नहीं होना चाहिए। किसकी तरफ इशारा करे, किसको उबाम है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका सवाल है वो सवाल ही एक उबाम पैदा कर रहा है ना, कि भाई पीपल्स पार्टी का वक्त जो है वो क्यों MQM के मरकज बहादुराबाद आ गया, जबकि हम इतनी सारी मुखालफत पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा वाज़ेह बता दिया कि वो क्यों गए थे, वो तो हिमायत लेने गए थे। आप मुझे ये बताएं कि ये कहा गया था MQM की जानिब से कि राब्ता कमेटी जो है इस मामले पे मजीद फैसला करेगी। तो एक दफा पहले भी पीपल्स पार्टी का वफद आया था
सेनेट के इंतखाबात थे कुछ अरसा पहले, हमने देखा कुछ दिन पहले, अब दूसरी मरतबा पीपल्स पार्टी, तो क्या पीपल्स पार्टी को ये खुशफहमी है कि वो जो है वफाक का एक इत्तेहादी अलग कर लेगी? देखिए, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि एमक्यूएम की सियासी तारीख रही है कि जब भी, चाहे वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो दूसरे सियासी मफादात के लिए जमातों के सियासी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लोगों ने एमक्यूएम के मरकज का दौरा किया, वहां आए, रिक्वेस्ट की और उनसे फेवर लिया और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ धोखा भी किया। यानी उनको जो बातें की गई उन पर वो पूरा नहीं उतरे, लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा एतबार किया इस उम्मीद के साथ में कि ये अगर आएंगे तो शायद मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई बेहतर काम करेंगे और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वाबस्ता लोगों की जो शिकायत हैं, जो परेशानियां, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बरक्स चीजें निकली। अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम को ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो किसी एक प्रोविंस पर रूल करे। अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम बताएंगे कि जो तफरीक है, इस तफरीक से नुकसान हुआ है और तफरीक को खत्म करके इंशाल्लाह सिंध को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। अब रही बात ये कि शिकायत और मेल मुलाकात, तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इसको रहना चाहिए। कमाली साहब, आपके जो नुकात थे, जो एग्रीमेंट था, जो मुतालबात थे सिंध के इलाकों की तरक्की, शहरी इलाकों के हवाले से, वो आप एडमिट करते हैं ये बात, न सिर्फ आप बल्कि GDA भी, कि भाई वफाकी हुकूमत ने अभी तक अपने मुतालबात पूरे नहीं किए। माजी की अगर आप बात करते हैं तो माजी में ये रिवायत नहीं रही कि जब भी आपको जो है वो अपने अलायंस से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस तरह का मामला, तो आपने हमेशा अलग होने का फैसला किया। जमहूरी तसलसल को कायम रहना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि शिकायत के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप लोगों के वफाकी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पा रही और आप लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे, बल्कि ये जुमला आपका जो है वो हमें ये बात डिक्टेट करवा रहा है कि हम फैसला करें और हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएं। आप लोग ये बात बार बार कहते हैं कि हम कोई एक्शन लेंगे, हम कोई एक्शन लेंगे, हम कुछ करेंगे। आप लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया में ले आते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर पिछली कौमी असम्बली की जो स्पीच है, उस स्पीच को अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जो स्पीच को अगर आपने सुना हो, तो उसमें भी ये तमाम शिकायत और ये तमाम जो चीजें थी वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर रखी। रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि हमारी जो वज़ीर आज़म से मुलाकात है वो एवं रही जैसे पहले थी, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना इत्तेहादियों को, नहीं, तो क्यों इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत दूर नहीं कर पा रही? वफाकी हुकूमत ने यकीन दिलाया था, तो क्या रुकावटें हैं? अगर सिंध की तरक्की के हवाले से कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ एजेंडे हैं, तो उन पे अमल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, उसकी दो चीजें हैं। एक बात तो यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, उसमें सिंध सूबा ऐसा है कि जिसने अपने इख्तियारात को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू किया है और एक बादशाहत वाला सिलसिला जो है वो सिंध प्रोविंस के अंदर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो हमें वो उस तरह से काम नहीं करने दे रही जिस तरह से हमें काम करने देना चाहिए। अच्छा, ये बात हमें भी समझ में आती है, लेकिन तमाम शिकायत के बावजूद, तमाम उन जो हमारे जो एग्रीमेंट है उनकी शिकों पर अमल ना होने के बावजूद हम इस बात का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे कि हम डेमोक्रेसी को जो है वो डीरेल कर दें। और मुझे ये बताएं कि जहां वफाकी हुकूमत काम करना चाहती है वहां पर क्यों सूबाई हुकूमत ये कहती रही है, सिंध हुकूमत, कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे? इस हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इस हवाले से उसमें फैसले हुए, और अगर वफाकी हुकूमत काम करना चाहती है तो वो जजीरों के हवाले से आपने देखा जिस तरह वफाकी हुकूमत ने अपनी बात मनवा ली, जो है वो नोटिफिकेशन निकल गया, ऑर्डिनेंस निकल गया। हॉस्पिटल्स के हवाले से आप देखें, ट्रांसपोर्ट का अगर मंसूबा वफाकी हुकूमत सिंध को देना चाहिए तो क्या सिंध हुकूमत मना करेगी? पानी के हवाले से अगर सिंध के लिए कुछ किया जाता है तो क्या सूबाई हुकूमत मना करेगी? गैस का मामला है, बिजली के मामला है, अगर ये मसाइल सिंध के अवलीन तरजीह हैं, अगर ये मसाइल हल किए जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध के अवाम या सिंध हुकूमत इसमें कोई रुकावट डालेगी। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमारे मुल्क के सियासतदान और वो रूलिंग पार्टीज जो पाकिस्तान को रूल करती रही हैं, वो सियासत कुछ इस अंदाज में करती हैं कि अगर पार्टीज का मोराल किसी वजह से डिस्टर्ब होने लगे तो फिर वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको कुर्बान करके अपने ट्रैक को चेंज कर लेते हैं
और उसके बाद वो अपनी सिर्फ पार्टी की साख को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसी पर अपना टाइम और अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी भी जाया कर रहे होते हैं, जबकि इस तरह होना नहीं चाहिए। पॉलिसीज जो भी बनती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, जो हुकूमतें बनती हैं, उनकी बुनियादी वजह लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, अपने मुल्क को तरक्की देना होता है, अपने इलाकों को तरक्की देना होता है, लोगों के मसाइल का हल। लेकिन अगर दोनों जमातें इस अपनी कंफ्लिक्ट में या अपने इख्तलाफ के अंदर अगर लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों जानिब से अगर इस तरह की ज्यादती होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। नाज़रीन, MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ अॻूणो मेंबर सिंध असेंबली ज़फ़र कमाली असां सां गॾु, हुन जो चवणु हो त इत्तेहादियुनि खे ख़दशनि बावजूद असां इत्तेहादी आहियूं, वफ़ाक़ी हुकूमत जा इत्तेहादी रहंदासीं, पर तरक़ियाती मनसूबनि जे हवाले सां हुन जो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत चए थी त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत घटि में घटि सिंध जे मामलनि में मुदाख़लत नथी करे सघे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।